बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मठाधीश में माफिया, साधु में धूर्त और योगी के बहाने भगवा पर अटैक के बाद अब निशाने पर पूरा मठ समाज और हिंदू समाज है। इस बार हथियार गांजा बना है। गांजे का नाम लेकर वार किया गया है बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों पर। अखिलेश के सिपा सालार और माफिया मुख्तार के भाई अफजाल ने कहा है गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। अफजाल ये भी दावा कर रहे हैं कोई मठ ऐसा नहीं जहां खुलेआम गांजे का सेवन ना किया जाता हो। सुनिए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना हमारा संग, हम दिखाते। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजे का इस तरह से महिमा मंडन और इसके सहारे हिंदू समाज पर अटैक एक माफिया का भाई ही कर सकता है। अफजाल चाह रहे हैं प्रदेश में गांजे का खुलेआम इस्तेमाल हो। गांजे को हिंदू धर्म मठों से जोड़ते हुए अफजाल ने राजधानी लखनऊ में चिलम का जिक्र कर दिया और फिर यह सवाल उठ गया कि उनके ऐसा बोलने के पीछे क्या अखिलेश यादव की प्रेरणा है, क्योंकि अखिलेश पहले भी योगी पर चिलम वाला बाबा कहकर तंज कस चुके हैं। बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। यूपी की सियासत में गांजे चिलम का जिक्र आया, इसे साधु परंपरा और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा गया तो संत समाज बिफर उठा। संतों ने इसे सपा की सनातन के खिलाफ सोच से जोड़ दिया और दो टूक कह दिया कि पहले मठाधीश को माफिया बताने वाले अब साधुओं को गांजा पीने वाला बता रहे हैं। पे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कि वो गांजे का ही सेवन करता हो। गांजे के सेवन करने वाले एक विशिष्ट नागा साधु लोग होते हैं और वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो फैशन बनता जा रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हम हिंदू बाद में हैं, हम पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं। दिमाग में हमारे ये पहले से ही भर दिया गया है और वही अभी चला जा रहा है। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए। गांजे को संपूर्ण हिंदू समाज से जोड़ने पर संत समाज आक्रोशित हो उठा तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लिखा, जो लोग हिंदू साधुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो कबीर जी की इस पंक्ति को पढ़ लें। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। विवाद आगे बढ़ा, हंगामा हुआ तो सपा प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए और अफजाल अंसारी के बयान को जस्टिफाई कर गए। देखिए, ये हमारे देश में कानून की विडंबना है कि एक तरफ इसको आस्था से भी जोड़ा जाता है और एक तरफ इस पर कार्रवाई भी होती है। कई बार हम लोग खबर सुनते हैं एसटीएफ ने, पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा, कभी कभी हाफ इनकाउंटर भी कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। वहीं गांजा खुलेआम पिया भी जाता है, उसमें भी कोई बचाव की जरूरत नहीं है। वो मठ हो, मंदिर हो, साधु संत हो या गांव में बुजुर्ग लोग हैं, तो पीने में पाबंदी नहीं है।
लेकिन ले जाने में, लाने में पाबंदी है, तो इसको हम केवल कानून की विडंबना ही कह सकते हैं। सवाल उठता है, क्या सपा चाह रही है गांजे को वैध कर देना चाहिए और खुलेआम इसके सेवन की छूट दे देनी चाहिए? भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के मुताबिक गांजा अवैध घोषित है। इसका सेवन और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपा चाह रही है इसे वैध घोषित किया जाए। सपा के मुताबिक मठ परंपरा और साधु संतों में गांजे का सेवन बड़ी आम सी बात है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश ने मठाधीश को माफिया जैसा और साधु संतों में धूर्त जैसी बात कही थी। अभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लिखा, जो लोग हिंदू साधुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो कबीर जी की इस पंक्ति को पढ़ लें। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। विवाद आगे बढ़ा, हंगामा हुआ तो सपा प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए और अफजाल अंसारी के बयान को जस्टिफाई कर गए। देखिए, ये हमारे देश में कानून की विडंबना है कि एक तरफ इसको आस्था से भी जोड़ा जाता है और एक तरफ इस पर कार्रवाई भी होती है। कई बार हम लोग खबर सुनते हैं, एसटीएफ ने, पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा, कभी कभी हाफ इनकाउंटर भी कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। वहीं गांजा खुलेआम पिया भी जाता है, उसमें भी कोई बचाव की जरूरत नहीं है। वो मठ हो, मंदिर हो, साधु संत हो या गांव में बुजुर्ग लोग हैं, तो पीने में पाबंदी नहीं है, लेकिन ले जाने में, लाने में पाबंदी है। तो इसको हम केवल कानून की विडंबना ही कह सकते हैं। सवाल उठता है, क्या सपा चाह रही है गांजे को वैध कर देना चाहिए और खुलेआम इसके सेवन की छूट दे देनी चाहिए? भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के मुताबिक गांजा अवैध घोषित है। इसका सेवन और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपा चाह रही है इसे वैध घोषित किया जाए। सपा के मुताबिक मठ परंपरा और साधु संतों में गांजे का सेवन बड़ी आम सी बात है। तो क्या पहले अखिलेश और अब अफजाल माफिया और गांजे का नाम लेकर सनातन पर हमला कर रहे? ठीक है कि कुछ विशिष्ट नागा साधु गांजे को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं, तो क्या इसे पूरे मठ समाज से जोड़ देना उचित है? सीएम योगी भी मठ परंपरा से आते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, तो क्या गांजे का नाम लेकर ये सीधे सीधे योगी पर हमला है? एक दिन पहले अफजाल ने योगी को प्रधानी लायक भी नहीं बताया था, तब तो सपा ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब सपा अफजाल के साथ है, तो क्या जो भी साधु संत भगवा सनातन पर अटैक करेगा, सपा को उसका समर्थन होगा? और ये सब इसलिए क्योंकि सामने 10 सीटों पर उपचुनाव है और 27 में विधानसभा चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।